रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो 6 सितंबर को दूसरे शिफ्ट में पेपर आयोजित कराया गया है पेट का, उसी के जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त 1942 को पारित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है? तो ये कौन है? संघवाद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 9वां प्रश्न है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह कार्य जो है कॉलिन क्लार्क द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दिया है। अब इसी में बता रहा है कि एक जो है समान है जबकि चारों में एक भिन्न है। तो इसमें जो है चमगादड़ भिन्न है। क्यों भिन्न है? बाकी ये जो चमगादड़ जो है ये एक स्तनधारी है, बाकी तीनों स्तनधारी नहीं है। इस प्रकार ये चमगादड़ अन्य तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये सेरेबेलम द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो कौन सी नहीं की गई थी? लोहा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसका अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? तो कौन है ये? नगर पालिका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनीष सिंघल को 11 जनवरी 2025 को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इनको एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट मेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है 1991 में प्रस्तुत किया गया था। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि एलपीजी मॉडल क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसका जो है कब ये प्रस्तुत किया गया था? 1991 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ये रीजनिंग से संबंधित है, इसको अगले वीडियो में देख लेंगे। 20वां प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब 21 से 25 ये छोड़ देते हैं, ये डीआई से संबंधित है। 26 से 30 भी छोड़ देते हैं, ये पैराग्राफ से संबंधित था। 21 से 35 भी बाद में कर लिया जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं ये 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान गिर जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो कौन सा शब्द दर्शाता है? बाल्कनीकरण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, डेवलपिंग प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो है सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ये जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे? कनाडा के। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, ये मैथ से संबंधित है, छोड़ते हैं इसको। 49 देखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो है आरसी दत्त द्वारा लिखी गई थी, रोमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 51 से 55 छोड़ते हैं, बाद में देख लिया जाएगा इसको। 56 भी छोड़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो मैंग्रोव जो है, आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंग्रोव ये समुद्र तटीय इलाकों में पाया जाता है, तो ये खारे पानी के अनुकूल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न 59 की तरफ देखते हैं।
भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत अपनी भूमि जो है 7 देशों के साथ साझा करता है। उसमें 7 देश कौन कौन से हैं? अब इसका एक कोड है, बचपन से MBA, बचपन का अर्थ BCPN और MBA। अब यहाँ B से क्या हो गया? बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो इस प्रकार देखें तो ये 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत किसको अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? 129 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अब कहाँ है हम लोग का GS? ये 62 पे सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपी थी? तो रासबिहारी बोस ने। ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न GS से संबंधित जो है हम लोग का, ये 64 में है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया। ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है हम लोग का, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो रसिया गीत जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय गीत है। ऑप्शन D। 66 में है, 29 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया? तुर्की ने। ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। ऑप्शन C करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो त्रिपिटक के सुत्त पिटक में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। 68 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऑप्शन D। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो हो गया है, डबल ये फ़ोटो खिंच गई है, ये भी प्रश्न हो चुका है, ये हो चुका है। अब 69 पे देखते हैं। 69 पे विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन D करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑपरेशन साइक्लोन 2025 किसके बीच है? भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो मिस्र के बीच। ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये 71 धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया हुआ है, उसी में बताना है कौन सा सत्य है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, गलत है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार 71 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन B करेक्ट आंसर। 72वां प्रश्न है, रेगिस्तान पौधों में निम्नलिखित में कौन सा अनुकूलन सामान्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इज कॉमन इन डेजर्ट प्लांट्स? तो क्या होता है इसमें? जल भंडारण के लिए मोटे तने होते हैं। कहीं भी अगर आप जाएंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में, वहाँ देखेंगे पत्तियाँ भी उन पौधों की बहुत चौड़ी चौड़ी और मोटी नजर आएंगी आपका। तो उसका यही कारण है, वो उन पत्तियों में वो जल भंडारण की रहती हैं, इसीलिए वो मोटी प्रतीत होती हैं। तो ऑप्शन B इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की तरफ। 73वां प्रश्न है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस टीम को हराया था? तो किस टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज़ को। ऑप्शन A करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न यहाँ पे 75 भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आप सभी को पता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? कृषि। ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। अब क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। क्यूबा की राजधानी हवाना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जो जुड़ा प्रतीक है वो क्या है? सर्प कहाँ है? ऑप्शन B में, सांप। ये ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। 78वां प्रश्न देखते हैं। 78वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो किसको मिला? ये मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इन्हीं से संबंधित एक अभी मूवी आई है कार्तिक आर्यन की, चंदू चैंपियन, इन्हीं से संबंधित है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। 79 देखते हैं। 79 है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायन कब शुरू किया गया था? भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है 9 अप्रैल 1923 को। 9 अप्रैल 1923 ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 81 85 छोड़ देते हैं, अभी बाद में उसको देखा जाएगा। 85 86वां देखते हैं। 86वां प्रश्न देखते हैं।
ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 87 मैथ से बाद में देख लिया जाएगा इसको। अब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 89 क्या है? भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया? किस देश में शुरू हुआ? तो ये मॉरिशस में शुरू हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो ये किसके संबंध में है जिसका अनुच्छेद 57 में उल्लेख है? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं। अगला 92 27 सितंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 93 18वां प्रवासी दिवस 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। इसका आयोजन भुवनेश्वर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो कौन कर रहा है? पंजाब। पंजाब कर रहा है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, माछ किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य के रूप में जाना जाता है? माछ को किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य के रूप में जाना जाता है? तो इसको मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है माछ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये 96 से 100, ये तो DI से संबंधित है। तो इस प्रकार हम लोग ने जो 6 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके GS के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग ने पूरा देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।